काजी की एक्सटेंशन हो जानी और फिर चैप्टर क्लोज, सब खत्म। इमरान खान भी फांसी लटकेगा। और ये मैं ये हवाई बात नहीं कर रहा, मुहावरा नहीं कह रहा, इमरान खान फांसी के फंदे पे लटकेगा अगर काजी फाइज़ की एक्सटेंशन हुई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। काजी बयाना ख्वाब बन चुका है तहरीके इंसाफ के लिए और वो तमाम सहूलतकार जजेस के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी ना किसी तरह तहरीके इंसाफ को या इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं। काजी के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। 25 दिनों का आखिरी खेल शुरू हो चुका है। 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिटायर होना है। अब तो बाकायदा तहरीके इंसाफ के अपने लोग कह रहे हैं कि काजी को एक्सटेंशन मिल गई तो इमरान नियाजी को फांसी से कोई नहीं बचा सकता। सिद्दीक जान ने जो कुछ कहा है वो मैं आगे आप दोस्तों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर की बारीक वारदात पकड़ ली है। 63A का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समाअत था। बाकायदा 5 जजेस का बेंच इस मामले की समाअत कर रहा था और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस बेंच में शामिल होने से इनकार कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो बारीक वारदात की है वो ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक खत लिखा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को। वो जो खत था वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदालत में पढ़ के सुनाया। उसका जो आखिरी पैराग्राफ था, उसका जो कंक्लूजन था वो, और उससे माने ये अख्ज़ किए गए कि जस्टिस जो मुनीब अख्तर हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं बेंच में तो शामिल होना चाहता हूं, मैं बेंच से अपने आप को रिक्यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आया है, पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट उसका जायजा ले, आया वो कानून के मुताबिक है या नहीं, आया वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो गुज़िश्ता फैसले हैं उनके मुताबिक है या नहीं, उसके बाद मैं इस बेंच का हिस्सा बनूंगा। जो असल वारदात चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पकड़ी है, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर वो जो 63A का जब फैसला आया था उमर था बंदयाल के जमाने में, उस फैसले को तहरीर करने वाले थे। कानून के मुताबिक जो जज फैसला तहरीर करता है, जब नजरसानी की दरख्वास्त आती है तो वो उस बेंच का हिस्सा होता है। लिहाजा चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को उस बेंच में शामिल किया, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर को यह नजर आ गया कि अगर वो इस बेंच का हिस्सा बन जाते हैं तो वो माइनॉरिटी में होंगे। जस्टिस कादी फाइज ईसा, जस्टिस जमाल खान बंदूखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, ये जो है वो अक्सरियत में चले जाएंगे। उनका जो फैसला था, जो उन्होंने बंदयाल कोर्ट में एजाजुल एहसन, उमरता बंदयाल और मुनीब अख्तर ने दिया था, वो उड़ जाएगा, वो उड़ा दिया जाएगा। और 63A का मुकदमा जब जो पंजाब हुकूमत थी, परवेज इलाही की हुकूमत थी, उसको बचाने के लिए उमर अता बंदयाल मुतहरिक हो गया था और हमजा शहबाज की हुकूमत को घर भेज दिया गया था। जब तहरीक इंसाफ के कई जो एमपीए थे वो मुनहरिफ हो गए थे, फिर उमर अता बंदयाल ने यह फैसला दिया था कि जो एमपीए होगा, अगर वो पार्टी पोजीशन के खिलाफ फैसला देता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। 63A जो आइन का 63 है, उस 63 है उसकी जो तशरीह थी वो इस तरह की गई थी। उस वक्त जो कह लीजिए उमर अता बंदयाल, एजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर थे, उन्होंने जो हुकूमत थी उसको बचा लिया था, लेकिन बाद में इमरान नियाजी ने खुद अपनी हुकूमत तोड़ दी। अब वही 63A जो है वो अदालत में नजरसानी के लिए है, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर उस बेंच में शामिल होने को तैयार नहीं है। अब जस्टिस मुनीब अख्तर ने वैसे तो रिक्यूज किया जाता है, यानी कि बेंच जब टूट जाता है, अदालत में जज आता है, वो कहता है मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता, बेंच टूट जाता है और नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। लेकिन मुनीब अख्तर ने बारीक वारदात ये डाली है, उसने कहा मैं बेंच से अलग तो नहीं हो रहा, अपने आप को रिक्यूज तो नहीं कर रहा, बेंच में तो मैं शामिल रहना चाहता हूं। अब चीफ जस्टिस के हाथ पांव बांधने की कोशिश की गई कि जो चीफ जस्टिस है वो नया बेंच तश्कील ना दे सके। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो मुनीब अख्तर है उसकी जगह अगर किसी जज को शामिल किया जाएगा, जिसका इशारा जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दिया है कि मंगल के रोज जब सुबह 11 बजे समाअत होगी तो अगर मुनीब अख्तर शामिल हो जाते हैं तो ठीक है, वरना बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट यानी कि उसकी तश्कील नौ हो जाएगी, नया जज शामिल कर दिया जाएगा। अब मुनीब अख्तर ने क्या करना है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह करना है, जब बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, नया बेंच तश्कील दिया जाएगा, तो ये उस बेंच को चैलेंज कर देंगे, कहेंगे मैंने अदालत से रिक्यूज नहीं किया था, बेंच से रिक्यूज नहीं किया था, मैंने अदालत से उस बेंच से अपने आप को अलग नहीं किया था, लिहाजा जो चीफ जस्टिस है वो नया बेंच नहीं बना सकता और मुझे शामिल किए बगैर, क्योंकि मैं उस फैसले को लिखने वाला हूं, मुझे शामिल किए बगैर इसकी नजरसानी की जो समाअत है वो नहीं की जा सकती है। ये वो चाल है, ये वो बारीक वारदात है जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने अभी चली है और इसके पीछे जो पूरा मंसूबा है वो मैं पहले आपको बताता रहा हूं कि जस्टिस जो मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो कमेटी के अंदर कलीमुल्ला और सलीमुल्ला की तरह कि जिस तरह उसको आंख मारते थे वो एक फैसला करता था, उसको आंख मारते थे वो दूसरा फैसला करता था, और जो जस्टिस कादी फाइज ईसा थे उनको गोल पोस्ट के इधर उधर घुमाया हुआ था। लेकिन काजी जो है
अगले 25 दिन काजी ने कहा है डट के खेलना है, चाहे रिटायर होके घर जाना पड़े, लेकिन मुकाबला आखिरी गेंद तक करना है। वही जो इमरान नियाजी कहता है कि आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है, तो काजी भी जो है वो बजाय नजर आ रहा है कि अब डट गया है और कह लीजिए ईंट का जवाब पत्थर से देना है। अब जो जस्टिस मुनीब अख्तर है उनकी हिकमत अमली में तब्दीली आएगी, क्योंकि जब मंगल के रोज सुबह 11 बजे नया बेंच आएगा, नए जज आएंगे, क्योंकि जब पीर के रोज ये समाअत हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत का वक्त था वो तो सुबह 11 बजे का था, लेकिन सुबह 9 बजे का था, लेकिन जो जजेस थे वो अदालत में आ नहीं रहे थे। फिर जब 12 बजे के करीब जजेस जो है वो आए, क्योंकि 5 कुर्सियां लगाई हुई थी और 5 कुर्सियों से ये तासुर मिल रहा था कि जो मुनीब अख्तर है वो बेंच का हिस्सा होंगे, लेकिन जो अदालती जराए थे, अदालती अमला था, वो ये कह रहे थे कि जो मुनीब अख्तर है वो तो घर जा चुके हैं, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर तो 9 से 11 सिर्फ काम करते हैं, जिसका जो काजी फायज ईसा है उन्होंने मंसूर अली शाह को खत में कहा था कि मुनीब अख्तर तो 11 बजे घर चले जाते हैं, लिहाजा वो घर चले गए। फिर जो बेंच है वो आया अदालत में, बाकायदा मुनीब अख्तर की जो सीट थी उसको खाली रखा गया, 4 जो जजेस थे वो बैठे, जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, उसके बाद अमीनुद्दीन खान, फिर जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, और दूसरे कोने पे जो है वो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल थे। काजी फायज ईसा की जो 7 वाली सीट थी दाएं जानिब वाली, उसको खाली रखा गया, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर आए नहीं। तो ये जो बारीक वारदात डाली गई है मुनीब अख्तर की जानिब से कि मैं बेंच में हूं भी और नहीं भी हूं, तो इसका मकसद ये है, जैसे मैं पहले आपको बताता रहा हूं, कि 25 अक्टूबर तक इस मामले को लेकर जाया जाए, ताकि काजी की एक्सटेंशन भी ना हो और जो काजी है वो रिटायर हो जाए। और जब काजी रिटायर हो जाएगा तो 12 जुलाई की नजरसानी की जो दरख्वास्त है वो भी लगा दी जाएगी। फिर जो 63A का मुकदमा है वो भी लगा दिया जाएगा। क्यों? 63A का जो मुकदमा है उससे खतरा क्या है? खतरा यह है कि अगर जो 4 जजेस हैं, मुनीब अख्तर अकलियत में चला जाता है और 4 जजेस 63A की जो नजरसानी की दरख्वास्त है उसको कबूल कर लेते हैं, और जो मुनरिफ अरकान है उनको ये हक दिया जाता है कि आप वोट डाल सकते हैं, लेकिन वोट डालने के बाद आप डिस्क्वालीफाई होंगे, वोट आपका शुमार किया जाएगा, तो तहरीके इंसाफ के अंदर एक जो बगावत है, एक जो लावा है ना, वो फटने को तैयार है। कई लोग हैं जो बगावत करने को तैयार हैं, लेकिन वो इस डर से नहीं कर रहे कि सुप्रीम कोर्ट का बंदियाल ग्रुप जो था, बंदियाल टोला जो था, उसने एक फैसला दिया हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन का, और कहा है कि वो वोट शुमार नहीं होगा, यानी गुनाह बेलज्जत वाला मामला हो जाएगा कि वो गुनाह तो कर देंगे, एक जुर्म तो कर देंगे जो कि आइन में है, लेकिन उसका फायदा भी कुछ नहीं होगा। तो गुनाह बालज्जत वाला जो मामला है वो होने के लिए ये सारे मामला किए जा रहे हैं कि वहां से वोट भी काउंट हो जाए। अगर वो डिस्क्वालीफाई, क्योंकि वैसे तो वो आजाद है, वो डिस्क्वालीफाई भी नहीं हो सकते, क्योंकि पार्टी जो उनके जो डायरेक्शन है, क्योंकि वो तहरीके इंसाफ के साथ नहीं है, 41 अरकान अब तक उनको नोटिफाई नहीं किया गया, वो आजाद हैसियत में है, लिहाजा वो वोट डालेंगे, पार्टी एफिलिएशन उनकी होगी नहीं, और फिर वो आजाद हैसियत में अपनी कुर्सी जो सीट है एमएनए की वो भी बरकरार रख सकेंगे। तो मंगल का रोज इंतहाई अहम होने वाला है। काजी की जो एक्सटेंशन है उसका रास्ता रोकना है। 25 दिन का खेल शुरू हो गया है। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि कौमे यूथ के अंदर बेचैनी है, इस्तराब है, मातम है, सीना कोबी है इनके अंदर, और अब इनकी कोशिश ये है, बाकायदा अब सिद्दीक जान जैसा जो कि कट्टर यूथिया है, वो ये कह रहा है कि काजी की एक्सटेंशन हो गई तो इमरान खान को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। सिद्दीक जान का आपने देखा ना, शुरू में जो 7 सेकंड का मैंने चलाया शॉट, उसमें सिद्दीक जान क्या कह रहा है? इमरान खान के पास 13 दिन है, अगर 13 दिनों में तहरीके इंसाफ ने आईनी तरमीम का रास्ता नहीं रोका तो इमरान खान किस्सा खत्म। आगे कहता है आईनी तरमीम हो गई तो चैप्टर क्लोज। आगे कहता है वो होगा जो सोच कर भी खौफ आता है। आगे सिद्दीक जान कहता है 3 साल काजी को मिल गए तो यूथिये इज्तिमाई खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाएं। आगे सिद्दीक जान कहता है काजी की एक्सटेंशन हो गई तो इमरान खान को फांसी से कोई नहीं बचा सकता। आगे सिद्दीक जान कहता है हवाई बात नहीं कर रहा हूं, मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं, इमरान खान फांसी के फंदे पर लटकेगा और काजी की एक्सटेंशन अगर हो गई तो। इसीलिए खतरा है तहरीके इंसाफ वालों को काजी फायज ईसा से, चाहे वीडियो निकालनी हो काजी फायज ईसा की, यानी अगस्त की वो वीडियो थी, अगस्त में वो वीडियो बनाई गई थी, वो जो बेकरी वाली थी, अभी वो निकाली गई ताकि दबाव डाला जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह का खत जो है वो चाहे सामने लाना हो, जस्टिस मंसूर अली शाह का उस कमेटी से निकल जाना हो, मुनीब अख्तर का 63A के मुकदमे से अपने आप को जो है वो अलग भी करना हो और उसमें रहना भी हो, ये सारे डॉट्स को आप कनेक्ट करें तो आपको समझ आएगी कि आखिर खेल चल क्या रहा है। लेकिन खेल दोस्तों ओवर नहीं हुआ।
खेल तो अभी शुरू हुआ है और अगर काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन हो गई, जो कि अक्टूबर के महीने में दोबारा कोशिश की जाएगी कि आईनी तरमीम लाई जाए, क्योंकि अब माहौल बना दिया गया है, रास्ता साफ कर दिया गया है, तो फिर बकौल सिद्दीक जान के जो यूथी है वो इज्तिमाई खुदकुशियों के लिए तैयार हो जाएं और जो इमरान नियाजी है वो फंदे पर लटकने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि सिद्दीक जान ने भी कह दिया है कि काजी को एक्सटेंशन मिल गई तो इमरान नियाजी को फांसी के फंदे पर लटकने से कोई नहीं बचा सकता है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। वीडियो को लाइक आपने जरूर करना है, नीचे कमेंट करना है किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।